हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और गणेश भगवान चले गए हैं, उनकी विदाई हो गई है। और जैसा कि मेरा थंबनेल देखकर आपको लग रहा है, आज मैंने खुद को ही चैलेंज किया है। मेरे घर में 8 मेंबर हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियां, 3 बेटियां और मेरे सास ससुर और एक ननद। पहले 2 ननद थी पर एक की शादी हो गई है, तो अभी एक है। तो इन 8 मेंबर्स का खाना मुझे डेली बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बनाती हूँ, मेरी मम्मी हेल्प करती हैं, पर फिर भी मैंने अपने आप को देखा कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इन 8 मेंबर्स का खाना कितनी जल्दी बना सकती हूँ। तो ये एक खुद को ही चैलेंज करना था। और ये मुझे, जब मैंने अपने ये आइडिया मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा ये कंटेंट भी तैयार हो जाएगा और एक ये आप सबके लिए भी अच्छा रहेगा कि खुद को ही चैलेंज करने पर समझ में आता है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम कितना कर सकते हैं। तो बस यही सोचते हुए मैंने सुबह की शुरुआत की है। सुबह अपनी पूजा पाठ निपटाई, फिर चाय वगैरह बनाई, सबको देने के बाद खुद भी पिया। और फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी में देखते हैं क्या बना सकते हैं जो एक लंबा टाइम भी ले और आप लोगों को भी लगे कि मैंने कुछ मेहनत की है। वैसे बनाने के लिए तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना सकती थी, पर लौकी रखी थी तो फिर मैंने उसके कोफ्ते बनाना डिसाइड किया। और घर में भी सबने बोला कि हाँ, बहुत दिनों से लौकी के कोफ्ते नहीं बने हैं तो वही बना लिए जाएँ। तो बस उसी को छील कर फिर धोकर मैंने कद्दूकस किया। और बाकी सबने मैंने मम्मी से भी पूछा। पहले मैंने छोला वगैरह बनाने के लिए सोचा कि ये एक लंबा काम होगा, लेकिन उस पर भी ये दिक्कत थी कि छोला सबको घर में पसंद नहीं है। और अभी आगे त्यौहार आ ही रहे हैं तो त्योहारों में तो ये सब खाना है ही। तो पापा ने बोला कि कुछ ऐसा बना लो जो काफ़ी दिनों से भी नहीं खाया है हम लोगों ने और थोड़ा सा ठीक भी लगे। तो फिर मैंने लौकी छीलकर धोकर शुरुआत तो की, पर एक बार टाइम देख लिया कि मैं शुरुआत किस टाइम से कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, 8:10 हुए थे और मेरे काम की शुरुआत हुई थी। और बस फ़ोन को लगाया ट्रिपॉड पर और मैं शुरू हो गई। आज तो मैंने सोचा आप अपने आप को चैलेंज करके ही रहेंगे कि मैं इतना काम कितनी जल्दी टाइम पर ख़त्म कर पाती हूँ। वैसे मेरा ये चैलेंज मेरे लिए ही था। ज़्यादातर सभी लोगों की या कह सभी हाउसवाइफ की शुरुआत मॉर्निंग की ऐसे ही होती है। बच्चों का स्कूल जाना, फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाना और फिर अपना रात का खाना बनाना, सभी जल्दी जल्दी इसी तरह से करती होंगी। पर मेरा काम बीच बीच में रुक रुक कर होता है। बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद फिर हम चाय पीते हैं, हम और मम्मी। उसके बाद में खाना डिसाइड करते हैं कि क्या बनाया जाए। तो अब की बार आज जो ये मेरा वीडियो है ये बिना डिसाइड वाला है कि कुछ सोचा नहीं था कि बनाना क्या है। बस देखा कि बस अब की बार ये चैलेंज लिया है तो बस बनाना शुरू कर दिया। और ये मेरा जो आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा फॉरवर्डिंग है। मैंने इसको जबकि इतना फॉरवर्ड होके नहीं बनाया है। पापा कहते हैं मेरे कि मेरा हाथ थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि पता नहीं उन्हें लगता होगा शायद मेरा हाथ स्लो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। काम अगर करो तो पूरा परफेक्ट करो। शायद इसी चक्कर में मेरा काम थोड़ा लेट होता चला जाता है। क्या करूँ, मुझे थोड़ा लपड़ झपड़ वाला काम आता नहीं है, इसीलिए मुझे ये दिक्कत है। और आपने देखा कि मेरी लौकी भी कद्दूकस हो गई है, उसमें मैंने 2 आलू डाली हैं और मेरी आलू भी मैंने कद्दूकस कर ली है। अब बस इस लौकी से पानी निकाल देंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही बनाएंगे तो ये बेसन को गीला कर देती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे लोग उबाल कर भी बनाते हैं, पर मैं कच्ची लौकी का ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। वो पकौड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस इन कद्दूकस की हुई लौकी को सारा निचोड़ कर मैं उसी आलू के मिक्सचर पर रखती जा रही हूँ। फिर इनसे सारा पानी निकाल कर फिर इस पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, या तो इसे सब्जी में यूज़ कर लेंगे या तो मैं इसके आटे गूँथने में इसका यूज़ कर लूँगी। और अच्छा, आज मैंने मम्मी को भी मना कर दिया था। हमने कहा था कि आज आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी। आज अगर मैंने ये चैलेंज लिया है तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँगी कि ये सच में मैंने किया है। ऐसे किसी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं चाहिए और ये सारा काम मुझे आज खुद ही करना है और ये मैं वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो ये देखिए, मैं अपना काम खुद ही कर रही थी, मम्मी की या किसी और ने मेरी कहीं भी कोई हेल्प नहीं की थी। और ये सारा पानी निकालने के बाद मैंने इसको एक जगह रख दिया था। अब इसमें बेसन छान के डाला था।
वैसे तो मैं डिब्बे में छान कर ही रख लेती हूँ, जब पापा सारा सामान लाते हैं तो उसको तुरंत ही पूरा साफ़ वगैरह करके रख लेती हूँ, ताकि बनाना हो तो टाइम वेस्ट ना हो। बस आप उसको निकालिए और बनाइए। पर बारिश का टाइम है तो कह नहीं सकते, कभी इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं जब का ज़्यादा काफ़ी टाइम का हो जाता है। तो फिर भी एक बार इसको छानना बेहतर होता है। और देखिए, बेसन को छानने के बाद मैंने लौकी के पेस्ट में थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, गरम मसाला और एक चुटकी सोडा ये मैंने मिलाया था। सोडा इसलिए मिलाया था क्योंकि बेसन को अगर फेंट देते तो पकौड़ियाँ फूल जाती, पर लौकी पर ही मैंने बेसन डाला था तो बेसन ठीक से फिटेगा नहीं। और इसलिए, और टाइम की तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास चैलेंज है, तो फिर मैंने सोचा कि यही इस तरह से बनाया जाए। और नमक बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक अगर पहले डाल देंगे तो वो बेसन का पेस्ट गीला हो जाएगा। और देखिए, बस मेरा पूरा ये देखिए, बिना पानी के लौकी ने कैसे बेसन को गीला कर दिया है। और तब भी मैं थोड़ा सोडा, एक चुटकी ही सोडा डाला है, और देखिए इस तरह से बेसन को फेंटते जा रहे हैं। अब मेरी पकौड़ियाँ बनना चालू हो गई हैं। पकौड़ियों को मैंने थोड़ा मंचूरियन शेप में दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं, और पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। मैंने, ऐसा नहीं है कि गरम थी इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं, वाकई बहुत सॉफ्ट बनी थी। अभी बाद में जब आप देखिएगा तो कोफ्ते में जब पड़ने के बाद वाकई बहुत सॉफ्ट लग रही थी। और इन पकौड़ियों की महक कमरे तक जा रही थी। सब कह रहे थे कि 2 पकौड़ियाँ नाश्ते में दे दो, पर मैंने पकौड़ियाँ सिर्फ कोफ्ते के लिए ही बनाई थी। और अब मैं रोटी के लिए आटे सानने की तैयारी कर रही हूँ। चावल और रोटियां भी बनेंगी, तो बस मैं उसी के लिए आटा सान रही थी। तो जब तक मैं आटा सान रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं न्यू, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं मेरी मिस्टेक होती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स भी करिएगा। तो अब मेरा आटा भी सन गया है। अब मैं कोफ्ते छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा मेथी डाला क्योंकि लौकी है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा जीरा डाला। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और करी पत्ते डाल दिए। करी पत्ते से स्वाद और स्मेल यानी महक बहुत अच्छी आती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़े से टमाटर गल गए थे और उस पर मैंने लाल मिर्च और धनिया डाल दिया था। अब इसको ढक देंगे तब तक ये पानी ना छोड़ दे, और ना इनको गलने के लिए मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया था। और जब तक मेरे टमाटर गल रहे थे तब तक मैंने आटे को एक बार फिर से गूँथ लिया था। आटे को जितना ज़्यादा गूँथते हैं, कहते हैं, रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनती है। और फिर उसके बाद मैंने आटा अच्छी तरह से लगा दिया, मेरा मतलब रोटी का आटा लग गया था। और मैंने ये थाली हटाकर देखा तो मेरे टमाटर गल गए थे। अब मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। आप चाहें तो कम ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, पर मेरे यहाँ चावल के साथ ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद की जाती है। टमाटर और मसाले हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड डाला है मैंने, और उसके बाद उसी जो मैंने लौकी का पानी रखा था, लौकी को निचोड़कर जो पानी निकाला था, उसी में 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन घोल लिया था, और उसको मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है।
अब उसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन नीचे लगने लगेगा। और आप देखिए सब्जी का टेक्सचर कितना सुंदर आया है। आप चाहें तो इसमें भी और पानी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी और ऐड करूँगी क्योंकि अभी इसको खौलने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये खौल के फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मैं जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, बल्कि रोटी ही बना लेती हूँ क्योंकि अब आज गरम खाना तो नहीं देंगे, क्योंकि आज तो मैंने चैलेंज लिया है, तो इसलिए मैं खाना बना कर ही रख दूँगी और उसी के बाद दोपहर में सब्जियों को गर्म करके खाना मम्मी लोगों को दे दूँगी। तो अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, तो उससे पहले आपको घड़ी दिखा देती हूँ कि अब क्या टाइम हो रहा है। और ये देखिए टाइम मेरा आधा घंटा हो गया है और अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, रोटी बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। और आप देख सकती हैं कि मेरी ऑलमोस्ट रोटियां बन गई हैं और टाइम भी देखा आपने। अब ये सब्ज़ी बिल्कुल खौल रही है, बिल्कुल तैयार है, बस इसमें ये जो कोफ्ते बनाए थे ये डालने हैं। और अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ, फिर कुछ मसाले ऐड करूँगी। और ये देखिए मैंने कोफ्ते डाल दिए और मैं इनको जब हाथ से दबा रही थी तो वाकई ये बहुत सॉफ्ट थे, और अभी ये जब ग्रेवी में पड़ जाएंगे तब फिर ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए मेरे कोफ्ते की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब इसमें नमक मैं पहले डाल चुकी थी, पर थोड़ा सा नमक मात्रा को देखकर लग रहा था कि कम होगा, तो फिर मैंने वो डाल दिया। और उसके बाद में आखिरी में गरम मसाला। अब बस इसको ऐसे ही चलाते चलाते थोड़ा सा खौला लेंगे और देखिए मेरा खाना रेडी हो गया है। रोटियां भी बन गई हैं और मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब सिर्फ चावल रह गए हैं, तो फिर मैं फटाफट उनको धोकर चढ़ा लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कि अब कितना टाइम हुआ है मुझे पूरा किचन फिर क्लीनिंग करने में और पूरे बर्तन वगैरह सेट करने में मुझे और कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, मेरी रोटियां भी तैयार हो गई हैं, मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। अब बस चावलों में जब तक सीटी आती है तब तक मैं बर्तन और अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। तो ये मेरा काम भी हो गया। तो ये देखिए टाइम आपको मैं फ़ोन सीधा करके दिखाती हूँ। 11:15 बजे है, मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। सारे बर्तन वगैरह भी हो गए हैं, बस ये थोड़े से चाय के ग्लास वगैरह थे, इन्हीं को मैं धो रही थी। और मेरा पूरा किचन का पत्थर, गैस वगैरह, स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गई थी, सारा सामान मैंने सेट कर दिया था। अब बस मैं जा रही थी भगवान जी को भोग लगाने। तो ये आपने पकौड़ियाँ देखी, सब पकौड़ियाँ मांग रहे थे, तो मैंने कुछ पकौड़ियाँ निकाल ली थी। मेरे यहाँ जो भी बनता है वो सब भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो भगवान जी को मैंने 5 पकौड़ियाँ भोग के लिए निकाली थी और बाकी सबको नाश्ते में दे दी थी। और मेरी कोफ्ते, मेरी रोटी, मेरे चावल सब तैयार हो गया था। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने। तो देखा आपने, मैंने आज ये जो चैलेंज लिया था मैंने इसको कंप्लीट किया और कितना टाइम लगा मुझे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या मेरी मेहनत आपको लगी हो तो मेरे इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब मैं भोग लगाने के बाद फिर टेस्ट करके बताती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।